नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं श्याम नारायण यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल छात्र शक्ति पर। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे। आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो साथियों, देर आए पर दुरुस्त आए हैं। अच्छे टॉपिक के साथ आए हैं। कुछ आगे के क्वेश्चंस जो कि बाकी रह गए थे, जो मुझे महत्वपूर्ण लगे कि हाँ, ये एग्जाम में आ सकते हैं। छोटा ही सेशन रहेगा, लेकिन वो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में यूपी जो प्रशासनिक सेवा है, राज्य प्रशासनिक सेवा की, उसमें आए हुए हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग करेंगे। तो जुड़े रहिए साथ में, और चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए, और लाइक करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, जो कि है हम लोगों का क्या, गुलाम वंश। किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे? गुलाम वंश के बारे में, स्लेव डायनेस्टी के बारे में। तो इसके बारे में हम लोगों ने देखा, बहुत सारी चीजें देखी। अगर आप लोग पीछे रह गए हैं तो आप लोग प्लीज पिछला सेशन को देख लीजिए, इसके आगे बात होगी। ठीक है, आप अगर यहाँ पे डायरेक्ट आए हैं तो गलत जगह आए हैं। इससे पिछले वाला सेशन ले लीजिए, उसमें आपको पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा गुलाम वंश। और आगे के क्वेश्चंस जो बकाए हैं उसको हम लोग अभी कंप्लीट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, आज का पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा? मुस्लिम इन्वेजन देख लिया, दिल्ली सल्तनत का स्लेव देख लिया। अब खलजी डायनेस्टी के मतलब खिलजी खलजी जो भी बोलिए चलेगा। और उसके बाद तुगलक डायनेस्टी पे आएंगे। ठीक है, तुगलक वंश, खलजी वंश। ठीक है, आइए तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो आज को हम लोग का पार्ट टू का पहला क्वेश्चन है। वो क्या कहता है? ड्यूरिंग हुज रेन, मतलब किसके राज में मंगोल इन्वेडर जो थे, मंगोल जो थे वो इन्वेड किए थे, किसके राज में? ठीक है, तो ये पूछा है। वो भी किधर साइड से? नॉर्थ वेस्ट साइड से। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से। देखिए, प्रशासनिक सेवा में आपको सबसे पहले तो मैप बनाने आना चाहिए। डन। कि किसी भी वर्ल्ड जियोग्राफी हम लोगों ने पढ़ चुका है। अभी हम लोग उसका पार्ट टू सोचेंगे शुरू करें। ठीक है, देखेंगे आगे, शुरू करेंगे उसका पार्ट टू, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो छूटी हुई हैं, उसको पूरा डिटेल्ड कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इस बार हम लोगों का पहले जैसा वर्ल्ड जियोग्राफी नहीं होगा कि हम लोग पॉलिटिकल मैप और वगैरह देखते रहेंगे, नहीं। इस बार प्रॉपर ऑन बोर्ड ये जो पढ़ाई होगी, लिखित पढ़ाई होगी, मिल के पढ़ा जाएगा। घंटे घंटे भर के सेशंस रहेंगे, उम्मीद किया जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग का पहला क्वेश्चन, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर फ्रंटियर ऑफ इंडिया पहले देख लेते हैं। नॉर्थ वेस्ट जो है मीन्स क्या? उत्तरी पश्चिम। ठीक है, उत्तरी पश्चिम। तो हम लोग पहले भारत के डायग्राम को देख लेते हैं। ठीक है, पहले तो आप लोग रफली डायग्राम बनाना सीख लीजिए। क्या? रफली डायग्राम बनाना सीख लीजिए। 1 सेकेंड। ठीक है, एक रफली डायग्राम बनाना सीख लीजिए, जिससे क्या होगा, आप लोगों को आसानी होगी। ठीक है, डन। ये मान लीजिए हम लोगों का भारत का नक्शा है। मैप नॉट स्केल है, मैं बता दूं। डन, लेकिन फिर भी है, जितना भी है तो ठीक है। तो आइए इस मैप में हम लोग क्या देखते हैं। ये जो हम लोगों का ऊपर का है, ये होता है हम लोगों का नॉर्थ, नीचे होता है हम लोगों का साउथ। डन। और यहाँ पे होता है हम लोगों का ईस्ट, और ये साइड जो होता है वेस्ट। डन। और यहाँ पे हमारे कौन से दो द्वीप हैं हम लोगों के? ये हो गया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। डन। तो ये हम लोगों का ये मैप हो गया। और ये हम लोगों का श्रीलंका। तो जो है हम लोगों को क्या देखना है? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट क्या? ये बीच का पार्ट, ये पार्ट। डन। तो हम लोगों को पता है यहाँ पे एक नदी बहती है, इंडस नदी, जिसे हम लोग सिंधु नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस पे सभ्यताएं भी बहुत रही। डन। जो कि जो सिंधु नदी सभ्यता है, वो सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बारे में हम लोगों ने देखा है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको हम लोगों ने देख चुका है पूरा डिटेल्ड में। तो उसके लिए भी सेशंस हम लोग किए हुए हैं, उसको आप लोग जाके देख लीजिए। तो नॉर्थ वेस्ट मीन्स क्या? इधर। और मंगोल पता है कहाँ के हुआ करते थे? मंगोलिया के। मीन्स क्या? ये चीन हो गया, ये पार्ट चीन है। जस्ट चीन के ऊपर ये छोटू सा पार्ट, ये जो है, ये है क्या? मंगोलिया। मंगोलिया। तो ये मंगोल्स यहाँ के हुआ करते थे। और इन लोगों का मकसद क्या हुआ करता था? लूटना। ठीक है, इनका मकसद क्या हुआ करता था? लूटना। तो ये कुछ यहाँ पे सिल्क रोड जाता था। सिल्क रोड पहले व्यापार हुआ करते थे, कुस्तुनतुनिया के जगह से यहाँ पे इटली के जो है हम लोगों का, वहां से निकल के यूरोप में भी व्यापार हुआ करते थे, क्योंकि यूरोप हमेशा से धनाढ्य क्या बोल सकते हैं, हम लोगों की वजह से धनाढ्य हुआ। लेकिन व्यापार कर वहां के व्यापार जो है बहुत ज्यादा हुआ करता था। व्यापार इसलिए ज्यादा हुआ करता था, कारण है क्या? नेचुरल। नेचुरल कारण पहले तो। फिजिकल कारण ये हुआ हम लोगों का कि वहां पे बर्फ पड़ते हैं सबसे पहले।
वहां पे उतनी कृषि क्षेत्र नहीं थे उस टाइम जितनी विकसित भारत और इन सब में कृषि क्षेत्र था। तो ये सारी चीजें, बहुत से फैक्टर्स ऐसे हैं जो हम लोगों को जानने चाहिए। तो हम लोगों का ये सिल्क रूट के थ्रू और यहाँ से मंगोल्स जो है इन्वेड किए थे। इस टाइम इन्हें रोकने का काम, मंगोल्स इन्वेडर को, ठीक है, रोकने का काम, और एक तरफ से देखा जाए तो लड़ना, इन्वेड जब किया था तो वो शमसुद्दीन इल्तुतमिश के काल में ये हुआ था। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से इंडस रिवर तक कौन पहुंच गया था? मंगोल्स किसके शासन में? शमसुद्दीन इल्तुतमिश के शासन में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या बोलता है देखते हैं। द ओरिजिनल नेम ऑफ द चंगेज, चंगेज या फिर चंगेज खान जो है, उनका ओरिजिनल नेम क्या था? ठीक है, ये चंगेज खान वही है जो कि मंगोल जो है, मंगोल को पेंशन में बहुत ज्यादा बड़ा भूमिका इन्होंने निभाया है। कौन? चंगेज खान ने। ठीक है, मतलब क्या कि जैसे लूट खसोट करके ये बहुत सारी चीजें बहुत थी, लूटना ही इनका बहुत बड़ा मकसद था। क्योंकि ये लोग गरीब थे, ये तो पूरी मतलब डेजर्ट इलाके से आते हैं, वहां पे खेती अच्छे से होती नहीं, पूरे गरीब देश थे, और ना ही कोई सी रूट था जिससे ये लोग व्यापार कर सके। तो इनका सिर्फ मकसद एक ही था, लूटना। और ये लूट के ही मकसद से ये हर जगह आक्रमण करते थे। ठीक है, तो इसका जो है हम लोगों का ओरिजिनल नेम जो था, आमुचिन, आमुचिन जो थे, चंगेज का ओरिजिनल नेम था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या पूछता है देखते हैं। ये देखिए, ये आईएएस का क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देख लीजिए। डन, ये आईएएस का क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है? आईएएस में, आईएएस या फिर पीसीएस के क्वेश्चंस में यही होते हैं कि आप लोगों को पूरी टॉपिक ए टू जेड क्लियर होनी चाहिए। अगर आप एग्जैक्ट क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चंस को नहीं हल कर पाएंगे। जैसे ये सवाल होते हैं, इसमें आप पॉइंट टू पॉइंट अगर क्लियर नहीं है तो नहीं कर पाएंगे, अगर क्लियर है तब तो बहुत अच्छी बात है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, पढ़ते हैं क्या पूछता है। इट वॉज द ड्यूरिंग रेन ऑफ द इल्तुतमिश, मीन्स क्या, इल्तुतमिश का शासन था जब चंगेज खान रीच करता है कहाँ? इंडस पे, इन परस्यूट ऑफ फुगटी ऑफ ख्वारिज रिवंश। ठीक है, देखिए ख्वारिजम जो है राजा हुआ करता था। ठीक है, उसके पीछे पीछे जो है चंगेज खान इंडस नदी तक इल्तुतमिश के राज में पहुंच चुका था। ठीक है, तो ये जो है हम लोगों का स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट जो हम लोगों का ऑप्शन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ द मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, दैट तैमूर, तैमूर जो शासक था, मुल्तान को ऑक्युपाइड करता है एंड क्रॉस द एंड क्रॉस द इंडस। देखिए ये एकदम गलत है, क्योंकि तैमूर का जो है, तैमूर जो है शासक, जो है तैमूर शासक, इसका जो राज था वो 1370 ईस्वी में था। 1370 ईस्वी में ये सर्वप्रथम मतलब हर जगह कॉन्क्वेस्ट करने लगा, जीतने लगा। ठीक है, कब्जा करने लगा, अधिग्रहण करने लगा। तो ये तैमूर का शासन तब था 1370 में। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक का 1325 से लेके 1351 तक जो है इनका शासन रहा था। तो इनसे और इनसे कोई मतलब नहीं था। ठीक है, तो ये जो है पूरी तरह से गलत है ये स्टेटमेंट। आइए नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं हम लोग क्या कहता है। इट वॉज द ड्यूरिंग द रेन ऑफ द देवा राया सेकेंड ऑफ विजयनगर। देखिए विजयनगर एम्पायर जो है वो हम लोगों का एम्पायर नीचे की तरफ हुआ करता था। ठीक है, विजयनगर भी एक बहुत ही समृद्ध एम्पायर था, साम्राज्य था। तो देवा राया उस समय शासक थे जब अंपायर दैट वास्को डिगामा रीच्ड द कोस्ट केरला। देखिए वास्को डिगामा जब पहुंचे थे तो उस समय जो शासक थे वो थे हम लोगों के नारा नायका सन के जो थे तीमा। कौन? नारा नायका जो थे, एक राजा थे, नायका सन। ठीक है, उनके उनके बेटे थे कौन? तीमा। कौन? तीमा। तो तीमा के शासन काल में वास्को डिगामा जो है 1498 ईस्वी में पहुंचे थे कहाँ? केरला, सॉरी केरला। ठीक है, केरला के तट पे पहुंचे थे। ठीक है, नारा नायका सन जो थे यहाँ पे। लेकिन देवाराया विजयनगर में फिर कौन पहुंचा था? तो ये अब्दुर रजक जो हैं, रजक, ये कौन थे? ये पहुंचे थे। ये कौन थे? ये ईरानियन एम्बेसडर थे। मतलब क्या? ईरान के राजदूत थे जो कि यहाँ पे पहुंचे थे देवाराया सेकेंड के टाइम। ठीक है, जो कि विजयनगर के उस समय के शासक थे। तो अब्दुल रजक जो हैं ईरानियन, ईरान के एक राजदूत थे, एम्बेसडर थे, जो कि यहाँ पे पहुंचे थे इनके काल में। किनके काल में? देवाराया द्वितीय के काल में। और वास्को डिगामा कब पहुंचे थे केरला? वो नारा नायका सन जो तीमा है उनके शासन काल में 1498 में ये यहाँ पे पहुंचे थे। डन।
तो क्लियर है, तो हम लोगों का ऑप्शन जो है ए ही सिर्फ सही होगा, ओनली वन होगा। अगर ऑप्शन में ओनली वन होगा तो वो आप लोग टिक कर सकते हैं, क्योंकि ये भी गलत है। डन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फुल नेम ऑफ द सुल्तान ऑफ द दिल्ली बलबन। देखिए बलबन एक बहुत ही क्रूर शासक रहा, क्योंकि इसने ब्लड एंड आयरन की भी पॉलिसी, लॉ और खून की नीति भी, अ, खून और लौह की नीति भी, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, ये जो नीति थी इसको अपनाया था। अब ब्लड एंड आयरन नीति के बारे में आगे बात करेंगे, पहले यहाँ पे जान लेते हैं बलबन के आखिर सुल्तान जो था बलबन, उसका पूरा नाम क्या था। तो उसका पूरा नाम जो है गियासुद्दीन बलबन था। ठीक है, क्या था? गियासुद्दीन बलबन। डन। आइए, बलबन मेड हिज गवर्नमेंट फर्म स्टेबल। असर्शन क्या कहता है? बलबन जो है अपने गवर्नमेंट को, ठीक है, अपने सरकार को स्टेबल करता है और सेंट्रलाइज्ड करता है। ऑल अथॉरिटी इन हिज हैंड मीन्स क्या? देखिए बलबन जो है वो अपने आप को कहता था क्या, कि मैं भगवान का एक दूत हूं। ठीक है, भगवान का एक दूत हूं, मतलब भगवान के पद तक ये अपने आप को कहता था, भगवान के पद तक का अपने आप को कहता था, और कहता था कि पैगंबर के बाद मेरा ही जो है, पैगंबर के बाद मैं ही भगवान हूँ। ठीक है, तो इस चीज को किसने? बलबन ने कहा था। तो इस चीज को आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो बलबन मेड हिज गवर्नमेंट फर्स्ट स्टेबल, पहले तो अपने गवर्नमेंट को स्टेबल करता है, उसके बाद उसको सेंट्रलाइज्ड कर दिया है। मीन्स क्या? उसको उसका केंद्रीकरण करता है। ठीक है, उसका केंद्रीकरण करता है, अथॉरिटी इन हिज हैंड, अपने हाथों में पूरी सरकार को ले लेता है। डन। किस किस बात को सिर्फ लेके? सिर्फ कि मैं जो हूं, मैं ही हूं, भगवान हूं मैं। ठीक है, दो ही वांटेड टू प्रोटेक्ट नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर अगेंस्ट मंगोल, और इसने मंगोल को इन्वेजन को भी इसने प्रोटेक्ट किया था, जब मंगोल इन्वेजन इसके काल में भी जब हुए थे। तो हम लोगों का दोनों सही है, लेकिन लेकिन हम लोगों का आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, क्योंकि यहाँ पे मंगोल की बातें हुई है और यहाँ पे खुद के शासन की बात हुई है। तो ये दोनों एक में मेल नहीं खाते हैं, इसलिए हम लोगों का असर्शन और रीजन जो है सेम नहीं है, लेकिन दोनों सही है। Which sultan of the Delhi is said to have the followed the policy of the blood and iron? खून और लौह की नीति जो है, ये पॉलिसी जो है काफी बार पूछी जा चुकी है, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। तो इसको किसने अपनाया था? बलबन ने अपनाया था। ये नीति क्या होता है? ये नीति होता है कि अपने शत्रु के लिए कोई सहानुभूति ना हो। सबसे पहला ये, अपने शत्रु के लिए कोई सहानुभूति ना हो, क्रूरता एकदम चरम पे हो। ठीक है, और उसका उसका जो बदला है वो सिर्फ तलवार से लिया जाता हो। ठीक है, तो ये ब्लड एंड आयरन की नीति थी। ठीक है, ये जो है खून और लौह की नीति थी। मीन्स क्या? अपने शत्रु के अपने शत्रु के लिए कोई भी सहानुभूति नहीं। ठीक है, क्रूरता एकदम चरम पर, और तीसरा जो है उसका बदला एकदम स्वॉर्ड से लेना है, अपने तलवार से लेना है। तो ये पॉलिसी, ये नीति जो है किसने अपनाई थी? बलबन ने, गयासुद्दीन बलबन ने अपनाई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू फॉर्मुलेट द थ्योरी ऑफ द किंगशिप? थ्योरी ऑफ द किंगशिप, वही मैंने अभी जो बताया कि पैगंबर के बाद खुद को अपना बताना, तो अपने आप को भगवान मनवाना, या फिर थ्योरी ऑफ डिवाइन। ठीक है, राइट ऑफ द किंग, डिवाइन मीन्स क्या? अपने आप को भगवान मान देना। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं किसने किया था? ये अभी मैंने बताया किसने? बलबन ने किया था। ठीक है, आइए, विच वन ऑफ द, और इसने थ्योरी जो अपने आप को भगवान कहना, ये सारी चीजें किसके द्वारा की थी? नियाबत खुदाई उसे कहा जाता है। नियाबत खुदाई के थ्रू इसने पूरा चीज कहा था। ठीक है, कि मैं भगवान हूं, या फिर मैं ही हूं जो हूं। डन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा है? विच इज नॉट ट्रू अबाउट, ये पीसीएस का क्वेश्चन है। ठीक है, आई थिंक यूपी पीसीएस का है या फिर एमपी पीसीएस का है। डन। इन्हीं दोनों में से किसी का है। विच नॉट ट्रू अबाउट द बलबन। ठीक है, बलबन के लिए ये कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ठीक है? तो नियाबत खुदाई प्रोपाउंडेड ही, नियाबत खुदाई, जाहिर सी बात है इसी ने किया था, बलबन ने ही नियाबत खुदाई के बारे में। डन। इसने क्या बताया था? कहा था कि मैं ही भगवान हूं, ये सारी चीजें। ठीक है, नियाबत मतलब मैं ही खुदा हूं, उसने ऐसा किया था। ही इंट्रोड्यूस द इक्तादारी सिस्टम, ये देखिए गलत है। इक्तादारी सिस्टम जो है, तो हम लोगों का आंसर तो करेक्ट यही होगा, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट मांगा है यहाँ पे, वन ऑफ द फॉलोइंग, कोई एक होगा।
तो हम लोगों का इक्तादारी सिस्टम किसने लागू किया था? ये शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने। कौन? इल्तुतमिश ने हम लोगों का ये इक्तादारी सिस्टम, इक्ता प्रथा जो है, इसने चालू किया था। इक्ता क्या था? मतलब अपने जमीनों को अपने सलाहकारों में बांट देना, ये इक्तादारी सिस्टम था। डन। ही एलिमिनेटेड द पावर ऑफ तर्क ए चहलगानी। चहलगानी क्या थे? 40 ऐसे बड़े शासक थे तुर्क के। ठीक है, तुर्क के 40 ऐसे बड़े शासक जो पूरे पावर को कंट्रोल में करते थे, उसके पावर को एलिमिनेट कर दिया था, उसे खत्म कर दिया था। किसने? बलबन ने खत्म कर दिया था। ही क्वेल्ड डाउन द रिवोल्ट ऑफ बंगाल। ठीक है, और इसका भूमिका जो है बंगाल के विद्रोह में भी बहुत हुआ था। ठीक है, बहुत मतलब भूमिका बहुत रही इसकी। डन। तो इतना क्लियर है? तो ठीक है, जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ लाइक और बेल बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में और देखते हैं कब आता है अगला सेशन। ठीक है, जुड़े रहिए। चलिए, जय हिंद।